जगन्नाथपुर मंदिर के जो निर्माण हुई है उससे उन्हीं के जो उत्तराधिकारी हैं नवीन नाथ सहदेव जी। आइए जानते हैं कि जगन्नाथपुर निर्माण समिति का जो ट्रस्ट है उसका गठन किस वजह से इसका जो सचिव पद है ये अभी तक खाली है और इसके लिए सरकार के कितनी मदद मिल रही है और इनके संगठन से और किस तरह से इनका कार्रवाई की जा रही है। अभी वर्तमान में जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति के द्वारा जो जगन्नाथ मंदिर का व्यवस्था चलता था, कहा जाए तो जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति में जो पहले गठन हुई थी उसमें कोई भी लोग बचे नहीं हैं। जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी उनके सदस्य थे या पदेन सदस्य थे वो लोग इस्तीफा दे चुके हैं और जो लोग नियुक्त थे उन लोगों की प्रायः मृत्यु हो चुकी है। अभी कोई भी बचा हुआ नहीं है, सब लोग समाप्त हैं। झारखंड हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड जो है वो उसकी भी गठन नहीं हुई है, क्योंकि पहले माधवलाल सिंह थे इसके अध्यक्ष और उनके हटने के बाद सरकार द्वारा किसी भी तरह का पुनर्गठन करने का कार्य संपादित अभी तक नहीं हो सका है। जबकि हमारे तरफ से हमेशा मांग होती रही है कि झारखंड के मठ मंदिर वगैरह जो अव्यवस्थित ढंग से हैं उनको पर्यटन क्षेत्र में और सौंदर्यकरण करने का जो कार्य है या उन देवालयों का संरक्षण का सवाल है वो अधूरा पड़ा हुआ है। जो जहाँ है जैसा है अपना मन मुताबिक कार्य कर रहा है। यदि कमेटी की गठन हो जाती है तो निश्चित रूप से ये झारखंड रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड के तहत जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति बहुत अच्छा ढंग से अग्रसर हो सके। अब आप देखें जो जगन्नाथपुर मंदिर का जितना भी ज़मीन था उस पर इंक्रोचमेंट हो चुका है और हम समझते हैं कि बहुत कम ही ज़मीन होगा, 1-2 एकड़ ज़मीन ही बचा है, जबकि 526 एकड़ ज़मीन इंक्रोचमेंट। सर एक सवाल है कि यहाँ पे अक्सर अतिक्रमण की बात आती रहती है, कई तरह के जो प्राइवेट संस्था है या कंपनीज है उसका भी अतिक्रमण हो रहा है, तो इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? हम लोगों ने विगत जो मुख्यमंत्री जी थे रघुवर दास जी के काल में हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था और उस समय माननीय डीसी रांची थे और वो भी बैठे हुए थे और वहाँ यही बातें की गई थी कि जगन्नाथपुर मंदिर का जो ज़मीन है और उसका सीमांकन होना चाहिए, जबकि स्वीकृत तो हो चुका लेकिन आज तक कार्यान्वित रूप में उसको नहीं लाया जा सका है। और जगन्नाथपुर मंदिर में कितना ज़मीन है इसका भी अभी तक किसी भी तरह का वैधानिक व्यवस्था ये आंकड़ा सामने प्रस्तुत नहीं हो सका है। आप तो देख रहे हैं कि HEC है, HEC बोलता है कि भाई जगन्नाथपुर मंदिर का भी ज़मीन बहुत सारा ऐसा ज़मीन है जो हमारे अंतर्गत है, परंतु उसने एक बहुत अच्छा काम किया है। जैसे मेला ग्राउंड वगैरह में उसने कहा कि 226 एकड़ ज़मीन हम मेला के लिए छोड़ दे रहे हैं, परंतु आप देख लीजिए कहीं पर भी 210 एकड़ ज़मीन दिखाई नहीं देगा। चारों ओर नज़र डालिए, चारों ओर अतिक्रमण ही अतिक्रमण है, आप देख रहे हैं। और मैं यही कहूँगा, सरकार से हमेशा निवेदन करता रहा हूँ कि जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति का गठन हो। इससे पूर्व झारखंड रिलीजियस ट्रस्ट हिंदू रिलीजियस बोर्ड का यथाशीघ्र गठन हो और ऐसे लोगों को लाया जाए इस कमेटी में जो निस्वार्थ भावना से, धार्मिक मनोभावना से कार्य कर सकें और जगन्नाथ
हों या जितने भी भगवान हों, देवता हों, उनका सेवा हो सके। और मंदिरों का जो हज़ारों साल, कोई 1000 साल का मंदिर है तो कोई 400 साल का है, कोई 200 साल का है, उसको पुरातात्विक ध्येय से हम किस तरह से संरक्षित कर सकें, क्योंकि एक बहुत बड़ा झारखंड के लिए कि ये धरोहर है और इस धरोहर का विकास अनिवार्य है। आप सुने होंगे कि जैसे माल्टी वगैरह कहाँ जो मंदिर है उसका संरक्षित करने के लिए ये जो विगत बीजेपी की सरकार थी उसने काफ़ी पहल किया था। मैं वर्तमान सरकार से भी निवेदन हमेशा करना चाहूँगा कि ये भी कि यथाशीघ्र झारखंड रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड का गठन करे और उनके पास इसका गठन करने के लिए विधि विभाग जो है झारखंड सरकार, उसके द्वारा संचिका जा चुकी है उनके टेबल में, परंतु क्या कारण है कि अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया है। ये तो सरकार जाने और सरकार का काम जाने, लेकिन व्यवस्था जो है वो पूरा देवालयों में व्याप्त है। इसको रोकना है, मनमानी को नहीं रोकिएगा तब तक काम नहीं होगा। एक सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले इसका वार्षिकोत्सव मनाया गया जगन्नाथपुर का, तो इस वार्षिकोत्सव में हर साल तो मेला लगता है और इस कोरोना की वजह से मेले में अभी रौनक कम रही, तो इस आयोजन को लेकर आपको क्या कहना है? सबसे पहला चीज़ ये है कि इस पर तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। कोविड-19 के चलते इस बार जो रथ यात्रा प्रभावित हुआ है, परंतु इस पर ज़्यादा जाना नहीं होगा, क्योंकि ये एक बीमारी का सवाल उत्पन्न हो रहा है। एक समूह को इकट्ठा करके उन पर माने बीमारियों का ये जान फैलना नहीं चाहिए। मतलब कोरोना की वजह से ये रौनक अभी इस वक्त घट गई। हाँ, आप सवाल है कि कोरोना के चलते रौनक नहीं घटी है, बल्कि जो हमारी जो एक 300-400 वर्षों की जो एक परंपरा थी, वो परंपरा प्रभावित हुई है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये प्रयास किया जगन्नाथपुर मंदिर में कि विधिवत जिस तरह से रथ यात्रा में पूजा पाठ वगैरह होता था और उसको हम लोगों ने जारी रखा और उसी तरह से हुआ, परंतु रथ नहीं चला। मुझे ये बहुत फक्र एक बार महसूस मैं करता हूँ कि जगन्नाथपुरी उत्कल में रथ यात्रा हुआ और सरकार का जो दिशा निर्देश था उसका विधिवत पालन किया गया। आप सवाल ये उत्पन्न होता है कि लोग 25 दिसंबर को जगन्नाथपुर मंदिर स्थापना के रूप में इसको प्रचारित कर रहे हैं या मनाते हैं। मुझे पच नहीं रहा है कि हिंदू मतांतरों के अनुसार, वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार कभी भी खरमास में ये स्थापना का सवाल नहीं है, जबकि हम जानते हैं शादी ब्याह रुक जाता है, घर मकान वगैरह बनना रुक जाता है और आप देखेंगे कि कुआं, तालाब, बाग बगीचा वगैरह का निर्माण खरमास के बाद ही किया जाता है। कैसा ये विडंबना है कि 25 दिसंबर जो पूर्ण खरमास है उसमें लोगों का एक राजनीतिक पहल करके ये बताना कि जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना 25 दिसंबर को ही हुई थी, ये मुझे पछता नहीं है। जबकि हमारे राज परिवार के द्वारा मैं सुनता आ रहा हूँ, हमेशा लोग, हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते आए हैं, या तो जो भी ठाकुर हुए ये बड़कागढ़ स्टेट के, उन लोगों के द्वारा मैं उनका मंतव्य सुनते आया हूँ कि कार्तिक एकादशी के दिन ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव ने जगन्नाथ जी का स्थापना किया था और इस मंदिर की स्थापना उसी काल में हुई। और आज जो 25 दिसंबर मनाया जाता है ये गलत है। हाँ, आप सवाल है कि 25 दिसंबर को हो या कोई दिसंबर को हो, आप पूजा करें, पाठ करें, उनकी अर्चना करें, उनकी आराधना करें, वो ठीक है, लेकिन एक विशेष ये बताते हुए कि मंदिर की स्थापना इसी दिन हुई थी, इसीलिए ये परंपरा को हम करते आए हैं, जो गलत है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस मंदिर से जुड़ाव और आपका
जो प्रसंग जुड़ाव रहा है आपके खानदान का, वो किस तरह से रहा है और क्या इतिहास है इस मंदिर का और आपके परिवार का? महाराज छोटा नागपुर महाराजा रामनाथ सहदेव के 4 पुत्र हुए, जिसमें सबसे छोटे पुत्र ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव हुए। ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव का उम्र उस समय में 12 वर्ष का था और उनके जितने भाई वगैरह थे वो लोग का कहना था कि हम तीर्थयाटन में जाना चाहते हैं, सो ये राजकाज जो है तुम संभालो तब तक, जब तक कि हम लोग वापस तीर्थयाटन से नहीं आते। ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव ने अपने भाइयों को विदा किया और राजकाज देखने लगे, परंतु उनकी एक सोच जगी कि क्यों नहीं मैं तीर्थ को ही यहाँ उठा करके ले आऊँ, क्योंकि आप जानते हैं उस समय झाड़ जंगल पहाड़ पर्वत वगैरह हुआ करता था, नदी नाला हुआ करता था और बहुत दुख के साथ में, बहुत तकलीफ़ के साथ लोग तीर्थयाटन किया करते थे। उसमें घोड़ा हुआ, बैलगाड़ी हुआ, सगड़ हुआ, इसी से आना जाना का एक साधन था। उसके बावजूद भी ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव यही सोचे कि क्यों नहीं हम जगन्नाथ जी के पास चले जाएं और उनसे निवेदन करें कि तू हमारे पास चलो, मैं ही तीर्थ को उठा करके यहाँ लाऊं, ताकि हमारे जो बड़कागढ़ स्टेट के लोग हैं, जो तुम्हारा भक्त हैं, वो तुम्हारा हमेशा दर्शन कर सकें, तुम्हारा सेवा कर सकें। ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव ने जगन्नाथपुरी उड़ीसा गए। उन्होंने 21 दिन तक जगन्नाथ के शरण में तपस्या किया। तब जगन्नाथ यही बोले कि तुम पहले जाओ और मेरा एक मंदिर की स्थापना करो, उसके बाद तुम आओ, फिर तुमको हम आगे बताएंगे। उसी तरह से आप लौट आए ठाकुर साहब और जगन्नाथ जी का स्थापना उदयपुर परगना उस समय में कहा जाता था। ये जगन्नाथपुर, जब जगन्नाथ जी आए तब जगन्नाथपुर का नाम हुआ, लेकिन इससे पहले उदयपुर ही नाम था। इस उदयपुर में जगन्नाथ जी का मंदिर का स्थापना किया गया। पुनः अपने लाव लश्कर और साथी वगैरह के साथ में ठाकुर साहब जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथ जी का फिर उन्होंने आराधना किया और 7 दिनों तक आराधना करने के बाद उन्हें स्वप्न हुआ कि हे राजा, तुम जाओ, तुमको ये जो मैं अंश दे रहा हूँ इसे जा करके तुम वहाँ पर प्रतिष्ठापित करो और हमारा विधिवत वहाँ पर पूजा पाठ तमाम चीज़ें। यही परंपरा ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव ने जो एक परंपरा कायम की, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जितने भी ठाकुर हुए वो लोग इस परंपरा को निभाने का काम किया, जो आज तक भी करते आ रहे हैं। जैसे हमारे दादा हुए, हमारे बाबूजी हुए, पिताजी हुए, और अभी वर्तमान में मैं ठाकुर नवीन नाथ सहदेव बड़कागढ़ स्टेट हूँ और मैं जगन्नाथपुर मंदिर का प्रथम सेवक हूँ। क्योंकि ये एक कल्ट है, ये एक परंपरा है कि जो भी स्टेट का हेड होगा, ठाकुर होगा या राजा होगा, वही यहाँ का प्रथम सेवक हो सकता है। ये कार्य को हम लोगों ने विधिवत निभाने का प्रयास किया। आप लीजिए कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जो ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव के 7वां पीढ़ी के ठाकुर थे, उन्होंने भी जगन्नाथ जी का काफ़ी सेवा किया और हमेशा अपना परंपरा को निभाने, धार्मिक परंपरा को निभाने का काम जगन्नाथ मंदिर में किया। और उन्हें जब 16 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सरकार से पंगा लेने के कारण जब फांसी हो गई, तो फांसी होने के बाद 1880 में ठाकुरानी बानेश्वरी कुंवर के निवेदन पर कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा यही व्यवस्था दिया गया कि इनका एक, जहाँ कहें इनका एक मकान बना दिया जाए, परंतु भव्य मकान नहीं बल्कि एक खपड़ेल और मिट्टी का मकान बना दिया जाए, ताकि उसी में ये शरण लें। और इनको जो भी बड़कागढ़ स्टेट से राजस्व आता है, उस राजस्व से 30 रुपया माहवार पेंशन इनको दिया जाए, जिससे कि इनकी भरण पोषण हो सके। यही यहाँ का विशेष ही है। आज आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी इतिहास की है, एक खोज का विषय है
मैं तो बोल रहा हूँ कि कार्तिक एकादशी, कुछ लोग बोल रहे हैं 25 दिसंबर। तो भाई ये खोज की विषय है, खोजिए, आइए आगे, सामने आइए, आ करके इसमें खोज कीजिए, इसका अन्वेषण कीजिए और हकीकत को सामने लाने का काम कीजिए, ताकि जगन्नाथ के तमाम भक्त लोग ये इससे जो एक बहुत पड़े हुए हैं, काफ़ी जाल में फंसे हुए हैं कि कार्तिक को हुआ था कि 25 दिसंबर खरमास को हुआ था, खरमास को हुआ था या कार्तिक को हुआ था। ये जो एक उनके अंदर में एक बात होती रही, ये इसको हम यही कहेंगे कि इस पर अन्वेषण किया जाए, इस पर खोज किया जाए, इसकी थीसिस लिखी जाए और सामने लाने का काम किया जाए। बहुत सारे विद्वान हैं, यूनिवर्सिटी है, तमाम पुरातात्विक खोज वाले लोग हैं, उनसे भी मेरा निवेदन होगा कि हकीकत को सामने लाने का प्रयास करो और झारखंड को एक समृद्ध झारखंड, एक देवतुल्य झारखंड, जैसे हम लोग कहते हैं उत्तराखंड को कहते हैं कि नहीं ये देवताओं का ही ये है, देवों की भूमि है, उसी तरह से झारखंड को भी एक देवों की भूमि के रूप में हम लोग परिवर्तित करें, यही मेरा मंशा है। और मैं यही कहूँगा कि जगन्नाथ जी का मंदिर का या उनका क्षेत्र का विकास निरंतर होना चाहिए, किसी भी तरह से राजनीति से ऊपर उठ करके और भाई और मामा भैगना वाला जो रिश्ता है उससे हट करके ऊपर हो करके हम लोग आपस में काम करें, ताकि जगन्नाथ भी हम लोग को आशीर्वाद देंगे कि इन लोगों ने कुछ काम किया। हम कह रहे हैं कि 1979 में जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति की गठन हुई। यहाँ पर तो जगन्नाथ का इतना आय हो रहा है जिससे कि एक हॉस्पिटल बन सकता था गरीबों के लिए, स्कूल बन सकता था गरीबों के लिए, बस वगैरह का कम्युनिकेशन का साधन किया जा सकता था गरीबों के लिए और तमाम विकास का काम हो सकता था गरीबों के लिए। लेकिन आज वो धरा का धरा रह गया। कि उसी तरह से कहा जाता है ना कि ये गांधी का नाम कीजिए और उसके बाद अपना प्रॉफिट भरिए। तो भाई ये जो एक बात है, ये बात सामने नहीं आनी चाहिए और एक निस्वार्थ भावना से और धन देकर आपका जितना सामर्थ्य है उस धन को जगन्नाथ में समर्पित करके जगन्नाथ को आगे बढ़ाने का हम लोगों को काम करना चाहिए। ये बड़कागढ़ स्टेट का हमेशा ये कामना रही है और हमेशा कामना रहेगी। हमारी जो परंपरा है वो परंपरा को हम लोग सक्षम हो करके किसी भी तरह से रखे हुए हैं। लेकिन सरकार से हम अनुरोध हमेशा करेंगे कि जो फाउंडर जगन्नाथपुर मंदिर का ये है, वो जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति हो या झारखंड हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड हो, उसमें एक सम्मानित पद में बड़कागढ़ स्टेट को लाने का काम झारखंड सरकार को करनी चाहिए, जो आज हम समझते हैं नहीं। आज राजनीति में अगर कोई मान लीजिए राजनीति में है, जैसे हमारे सेठ जी हैं, सेठ जी भाई एमपी हैं, तो एमपी को कौन बोलेगा, चलिए हम उसको अध्यक्ष बना दे रहे हैं। सुबोध कांत हैं, चलो उनको ये क्या बोलते हैं संरक्षक बना दे रहे हैं। और लोग जो हैं जो थोड़ा दबंग किस्म का हैं या पैसे वाले लोग हैं, उन लोगों को कुछ न कुछ पद दे करके हम इसमें रख ले रहे हैं और ये बोल दे रहे हैं, कह दे रहे हैं कि जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति अभी भी है। लेकिन वास्तव में जब मैं झारखंड रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड में गया, वहाँ पूछा लोगों को, तो उन्होंने कहा कि विधिवत गठन अभी तक भी नहीं हुआ है और झारखंड रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड से वर्तमान न्यास समिति को कोई मान्यता हम लोगों ने नहीं दी है। ये उनका स्पष्ट ये कहना था। अभी अशोक राय जी हैं जिन्होंने हमें लिख करके भी दिया है, मुझे लिख करके भी दिया है कि ये जो कमेटी है उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता है जब तक पुनर्गठन नहीं होगा, फिर से गठन नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये न्यास समिति अभी तथाकथित ही कहा जा सकता है। तो यही चीज़ है जगन्नाथ जी का संक्षिप्त। ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, आप लोग जानते हैं। और मैं जगन्नाथ से ही प्रार्थना करूँगा
कि झारखंड का समृद्ध विकास हो। आप तमाम जितने भी मीडिया वाले लोग हैं जो हमेशा ये प्रयास किए हैं कि इतिहास को हम जनता के बीच में लाएं, आप लोग वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं और जगन्नाथ आपको हमेशा आशीर्वाद देता रहे, आप लोग को आगे बढ़ाता रहे और जगन्नाथ का भी कार्य में आप लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें। यही कामना के साथ मैं अपना बात